गाइस, आज मैं बताऊंगा कि वेस्ट विंडो इंस्टॉलेशन कैसे होती है। मतलब कहाँ पर होती है विंडो के, मतलब बी सेंटर में या आउटसाइड में कहाँ पर बेस्ट तरीका है जो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो काफ़ी कमेंट आते हैं, लोग पूछते भी मुझसे। एक बाशिद भाई हैं, वो भी पूछ रहे थे और भी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मैं घर पे हूँ और जोहान मेरे साथ में है। आ जाए यहाँ। क्या देखूँ, क्या ले रहा, क्या है ये? हाँ परी, ये तो परी मैजिक मैगल ले। एंगल एंगल एंगल। हाँ देख, अमरूद आ गए, अमरूद। अरे अमरूद देख, अमरूद कितने टंग रहे हैं। अमरूद तोड़ ले, तोड़ ले। तोड़ेगा कहाँ? वो कच्चा है, ये ले ले, ये पको ये ना खागा, खा ले। अरे पापा देखो कहाँ पे जा रहे हैं वो। कौन जा रहा है, कैसे? ये अमरूद। हाँ हाँ वो रहने दो, तोड़ना मत, इससे तोड़ना मत। जॉन मेरे साथ कुश्ती लड़ने कह रहा है कुश्ती लड़ेंगे। चलो आजा, लड़ ले, कौन जीत ले। मारियो। किसे अच्छा मैं हल्के मारूँ तो तेज मारी है। हाँ ठीक है। कैसे मारेगा? क्या करूँ? डिश क्यों? डिश। अच्छा ले ले, हल्के डिश डिश। अरे फोन छीने चढ़ गया मेरे ऊपर चढ़ गया मेरे ऊपर कैसे करेगा है? गाइस, आज मैं बताऊंगा कि वेस्ट विंडो इंस्टॉलेशन कैसे होती है। मतलब कहाँ पर होती है विंडो के, मतलब बी सेंटर में या आउटसाइड में कहाँ पर बेस्ट तरीका है जो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो काफ़ी कमेंट आते हैं, लोग पूछते भी मुझसे। एक बाशिद भाई हैं, वो भी पूछ रहे थे और भी पूछते हैं कि मतलब जो विंडो हम अपनी वॉल पे कहाँ पर इंस्टॉल करें। तो उसका बेस्ट तरीका बताऊंगा मैं आपको। तो क्या होता है ना कि जैसे हमारी वॉल जो होती है ज़्यादातर तो वो 11 इंची 12 इंची की होती है और लोग इससे भी ज़्यादा ले लेते हैं, इससे कम भी ले लेते हैं। तो जो हमारी जो 11-12 इंची की जो बॉल होती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे छोटी हो, मतलब बॉल छोटी हो, करीब 9 इंची की भी होती है बहुत सी, पर ज़्यादातर जो मिनिमम होता है वो ज़्यादा होता है, वो 1 इंची, वो करीब 12 इंची के करीब होता है समथिंग। तो हमें बेस्ट तरीका जो होता है इंस्टॉल करने का, तो वो होता है जैसे हमारी विंडो है तो हम उससे बाहर से 1.5 इंची छोड़ के इंस्टॉल करें। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है, देखो उसके बहुत से रीज़न है। उसका मेन रीज़न है कि जो कबूतर होते हैं, जैसे हमारी फिक्स विंडो होती है तो कबूतर आन के बैठ जाते हैं, तो उस पर कबूतर हक भी देते हैं, मतलब काफ़ी गंदगी हो जाती है। तो एक तो कबूतर बैठने का झंझट ख़त्म। दूसरी चीज़, अगर हमारी विंडो में ग्रेनाइट लग रहा तो हम ग्रेनाइट वाले से पहले ये बोलें कि फिक्स विंडो पे ग्रेनाइट, जो बॉटम का ग्रेनाइट होता है उसे टेपर में लगाएं, मतलब यूँ करके हल्का सा करीब आधा इंची उसको झुआ दें, मतलब यूँ करके टेपर में लगाएं। उसका वेस्ट रीज़न क्या होता है? उसका वेस्ट रीज़न होता है जैसे कि हमारे कल को बारिश पड़ रही है और हमारी फिक्स विंडो है, तो जैसे जो बारीक डस्ट वगैरह होती है तो वो ना सब धुल जाती है। वो जैसे कि मान लो हमारी विंडो में टेपर है, तो जो सड़क पे धूल होती है, शीशों पे धूल आ जाती है, तो क्या होता है ना, जब बारिश का प्रेशर पड़ता है, बारिश पड़ती है या आप पैप मारोगे पानी से, तो जितनी डस्ट होती है सारी धुल के ना नीचे गिर जाती है। अब बहुत से क्या होता है कि सीधा पत्थर होता है ना लगा हुआ, तो हल्के जो कोने पे ना, देखा होगा आपने, कोने होने पे धूल सी जमी रह जाती है और वो कभी साफ़ नहीं होती है, आपका हाथ नहीं पहुँच पा रहा है, कैसे उसको साफ़ करोगे? तो क्या होता है कि हल्का का टेपर होगा ना, आप विंडो के ऊपर पानी मारोगे तो उसका प्रेशर जो पानी गिरेगा ना, उसको वो क्लियर कर देता है। ये सबसे बेस्ट तरीका, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सा बारिश का पानी नहीं जाता है क्योंकि धूल जम जाती है तो क्लीन नहीं कर पाता है। ये मैंने काफ़ी जगह देखा है और हमें तरीका भी यही सिखाया जाता है कि इस तरीके से करने चाहिए। ठीक है, और जो मैंने बताया था कबूतर वबूतर नहीं बैठ पाते, वो सबसे बेस्ट है विंडो का। और जो हमारा स्लाइडिंग होता है यार, जैसे कि नीचे से ऊपर तक, जिस विंडो में से हम आउटसाइड निकल सकते हैं, जो नीचे तक स्लाइडर बोलते हैं जिसको, उसको हम स्लाइडिंग डोर बोलते हैं, जो फ्लोर लेवल से होती है विंडो लगोगी, तो उसको क्या करना है, इसको बीच सेंटर में फिक्स करनी चाहिए। बीच सेंटर में क्यों करनी चाहिए? क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि उसकी मजबूती भी हो जाएगी, विंडो भी काफ़ी बड़ी होगी, क्योंकि अगर भी फ्लोर लेवल से विंडो होगी तो कम से कम 8-7 फुट तो समथिंग होती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें कि उसको बीच सेंटर में लें। और विंडो का रीज़न क्या है? विंडो में बहुत से क्या करते हैं कि ग्रिल ले लेते हैं। तो अगर क्लाइंट ग्रिल ले रहा कि भाई मुझे आउटसाइड में ग्रिल भी चाहिए, स्टील की ग्रिल हो गई, एमएस की ग्रिल हो गई, कुछ भी ले लें, तो हम उसका क्या कर सकते हैं कि हम उसको विंडो को हम बीच सेंटर में फिक्स कर सकते हैं। जब ग्रिल लग जाएगी तो वैसे कबूतर नहीं बैठेगा, कोई चिड़ी उड़ी या कुछ नहीं बैठेगी। तो ये भी बेस्ट तरीका अगर ग्रिल ले रहे हैं तब, नहीं तो नहीं। आप 1 इंची छोड़ के, 2 इंची छोड़ के, जो भी आपको लगे कि हाँ मेरी यहाँ विंडो
मजबूत हो जाएगी तो आप वहाँ पर उसको फिक्स कर सकते हैं बिना झिझक होकर, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हैगी वो ये है कि जैसे कि हम स्लाइडिंग लगाते हैं तो स्लाइडिंग की जो हम बीच स्लाइडिंग होती है कि हमारी मजबूत हो जाती है, कंफर्म बेहतरीन हो जाती है। और जो विंडो का होता है ना, एक लुक आराम से एक जैसा लुक हो जाता है आउटसाइड से, कि जैसे देखें अभी 1 इंची छूटा हुई है हमारी बाहर से, तो बाहर से बंदा खड़ा होकर देखेगा ना तो एक लुक दिखाई देगा, आउटसाइड से एक ही लुक दिखाई देगा। बंदा अगर कोटी के मंगा के चढ़ भी घूमेगा ना तो उसे एक ही लुक दिखाई देगा कि हाँ भाई विंडो एक लुक, मतलब जितनी स्टैंडर्ड जैसे 1 इंची के बाहर, मतलब बाहर के वैसे लग रही है, तो बंदा अगर कोई घूम के देखेगा भी, कोई आएगा भी तो उसको अच्छा लगेगा, देखने में फील लगेगा यार भाई बड़ी हुई है सारी, एक ही स्टैंडर्ड साइज़ से है। फिर दूसरा दिन इन साइड से खड़ा होकर देखेगा तब भी उसको ऐसे लगेगा, वो ये कहेगा हाँ यार ये भी बढ़िया है, मतलब इस तरीके से इंस्टॉल हुई है ये, मतलब लुक एक जैसा दिखाई दे। ये नहीं है कि पता चला कि हमने कुछ विंडो हमने बीस हैंडल फिक्स कर दी, कुछ हमने बाहर फिक्स कर दी, तो ऐसा ना थोड़ा सा बैड फील होता है, कहता है अरे यार ये क्या कर रखा, हमें नहीं पता चलेगा और कोई गेस्ट आएंगे, कोई भी आए तो वो देखेगा कहेगा यार ये क्या कर रखा, तो ये होता है। और अगर आप सिक्योरिटी ग्लास ले रहे हो तो आपको ग्रिल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रिल जो लगाते हैं ना तो विंडो का लुक ख़राब हो जाता है, बिल्कुल लुक ख़राब हो जाता है। जो उसके देखते हैं लोग क्या भाई ये कौन सी विंडो लग रही है, भाई बड़ी प्यारी लग रही है, तो ग्रिल लगा के तो सब छुप गया। फ़ायदा क्या ग्रिल लगाने से, मुझे ये बता दो। इससे अच्छा तो तुम जितनी तुम्हारी कॉस्टिंग ग्रिल में और विंडो में बैठेगी ना, जैसे बहुत से कहते हैं 8 mm का गिलास ले लेते हैं, और बहुत से कहते हैं कि 5 mm का गिलास ले लिया, 8 mm का ले लिया, जो फिर बोलते हैं कि हम ग्रिल लगाएंगे। कोई फ़ायदा नहीं ग्रिल लगाने से, सबसे बेवकूफ़ी वाला काम है। इससे अच्छा तो यह है कि जितना तुम्हारा कॉस्टिंग ग्रिल में बैठेगी उतने ही जो हमारा सिक्योरिटी ग्लास है उसमें बैठ जाएगी। और सिक्योरिटी ग्लास कोई ऐसा नहीं होता कि लोग डरते हैं कि भाई तोड़ के घुस जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये वैसा कुछ नहीं होता है। कितनी भी इंसान कोशिश कर ले, कम से कम 20 से 30 हथौड़े मारेगा तब जाके वो पार होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा, मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसकी लेयर इतनी हार्ड होती है, इतनी मजबूत होती है बहुत ज़्यादा, तो वो कभी नहीं टूटने वाला, सबसे बेस्ट होता है। लोग मैंने कई साइडों पे देखा कि क्या करते हैं कि उन्होंने 8 mm का गिलास ले लिया और बाहर से उन्होंने ग्रिल लगा ली, तो मैंने कि इनका फ़ायदा क्या हुआ लेने से, विंडो लेने से क्या फ़ायदा हो। बहुत से ऐसे करते हैं कि अंदर से ग्रिल ले लेते हैं, बाहर से विंडो लगा दी, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला काम है ये। अगर किसी को बहुत ही है लोगों को कि ग्रिल लगानी है हमें यार, बहुत से लोग होते हैं, तो एक इनविजिबल ग्रिल आती है, तो जो हमारी क्लच की तार होती है ना बाइक की, तो उसके तार की तरह होती है, उसका ना जाल बनता है पूरा, तो वो विंडो के बाहर इंस्टॉल हो जाता है और वो काफ़ी मजबूत होता है। उसको अगर कोई मतलब सोचेगा कि यार इसको हम काट, मतलब ऐसे तोड़ के फोड़ के करना है, तो ऐसे नहीं होता है। उस पर ना ही बंदर जाएगा ना कोई जाएगा, मतलब दूर से देखेगा तो पता नहीं चलेगा कि क्या लग रहा है, बंदा पास में कोई जाएगा तभी देख पाएगा कि हाँ ये ग्रिल लग रही है, इनविजिबल ग्रिल। वो बहुत मजबूत होती है। ज़्यादा ना पहाड़ों पे ज़्यादा लेते हैं लोग, पहाड़ों पे या जहाँ जिस क्षेत्र में ज़्यादा बंदर होते हैं तो वहाँ ज़्यादातर लोग लेते हैं ये। पहाड़ों पे क्यों लेते हैं, पहाड़ों पे लेते हैं कि देखो चोर चकारी तो वहाँ है नहीं पहाड़ पे, क्या होता है सिर्फ जानवरों का डर है, तो वहाँ पर इसलिए दे दिया जाता है, ठीक है, वहाँ लगवाते हैं लोग, ठीक है। दूसरी बात जो फ्लैट होते हैं, दिल्ली में हुए कहीं भी फ्लैट हुए तो बालकनी पे लगा लेते हैं लोग, अपने छत पे उन्होंने कुछ बना रखा तो छत पे इंस्टॉल कर देते हैं कि भाई ऐसे करके पूरा ग्राउंड टैप में बना लिया। तो ये कई जगह मैंने देखा है और मैंने लगवाई हुई हैं, इनविजुअल ग्रिल लगवाई हुई है। उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाता था, जिस दिन जब मैं इनविजुअल ग्रिल मैंने कई जगह लगवाई थी, तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाता था। अब वीडियो बना रहे हैं तो कहीं इनविजुअल ग्रिल वाला कोई ऑर्डर ही नहीं मिल गया है। तो ये होता है अगर विंडो में आप, मेरे साथ यही है कि अगर सिक्योरिटी ग्लास ले रहे हो, अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि यार सिक्योरिटी ग्लास हमें खतरा लग रहा है, ये लग रहा है, तो ग्रिल मत लगवाओ, इनविजिबल ग्रिल लगवा लो, वो बेहतर है, ठीक है। वो क्या होता है ना कि विंडो का ग्रिल लगवाने फिर लुक ख़राब हो जाता है, मज़ा नहीं आता है घर की। एक तो जो आपका मकान होगा इतना खूबसूरत दिखता होगा बाहर से, एक तो वो ख़त्म दिखना विंडो को। देखो मेन चीज़ जो होती है ना घर का जो लुक बनाता है वो बनाता है ग्लास, शीशा और विंडो ही बनाता है। अगर कहते हैं कि जब घर में जब आप शीशे ही छुपा दोगे, विंडो ही छुपा दोगे, इतना दिखेगा नहीं तो क्या फ़ायदा आपको लगाने से। इससे अच्छा तो आप लोहे की किवाड़े ले लो और लकड़ी किवाड़े लगवा लो, उसके बाहर से जाए ले लो, ग्रिल लगवा लो, क्या फ़ायदा, वो एक ही बराबर है। फिर सबसे बेहतर ये होता है कि अगर आप सिक्योरिटी ग्लास लो, ठीक है, और अगर आपको डाउट हो रहा है कुछ, ठीक है, होते हैं बहुत से लोग हैं, तो इंडिविजुअल ग्रिल लगा लो। और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जब विंडो इंस्टॉल करो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, विंडो हो वो 1 इंची 1.5 इंची छोड़ के उसको इंस्टॉल कर दो। फिक्स विंडो हो चाहे स्लाइडर हो, कुछ भी हो। और जो स्लाइडिंग डोर है उसको हम सेंटर में ले लें, बीच सेंटर में, उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिक्स विंडो में कबूतर नहीं बैठ पाएंगे, आपकी जो डेस्क वगैरह वो भी क्लीन हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये था, कई जनों ने मुझसे पूछा था
कि विंडो इंस्टॉल बेस्ट तरीका बताओ कि कहाँ पर इंस्टॉल करें, तो वो ये है। बाकी क्लाइंट से पूछो आप, क्लाइंट क्या चाह रहा है, आपकी सोच क्या है, आप कहाँ फिक्स करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। और ज़रूरी है भी तो क्लाइंट से भी पूछना ज़रूरी है। अगर क्लाइंट बता रहा है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो उनकी भी सुनना चाहिए और अपनी राय ज़रूर दो कि सर ऐसे नहीं ऐसे ले लो, तो वह 100% कहेंगे हाँ यार ये बेस्ट है। मैंने अभी मेरे एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, किसी ने उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था मुझसे और उनका ऑर्डर भी डन हो गया और टोस्टम की विंडो ले रहे हैं वो। तो जब मैंने उनको बताया था ना, मैंने कहा सर आपने ग्रेनाइट लगवा लिया, बोले लगवा लिया। तो मैंने ग्रेनाइट किस तरीके से लगवाया, उन्होंने पूछने लगे मुझसे कि विंडो कैसे इंस्टॉल करोगे, हमारी पत्थर लग रहा है कैसे इंस्टॉल करोगे। तो मैंने उनसे यही चीज़ पूछ बैठा, मैंने कहा सर आपका विंडो में जो विंडो है ग्रेनाइट लग रहा है वो टेपर में लग रहा है थोड़ा सा, बोले नहीं लग रहा। तो मैंने उनको उस तरीका बताया, मैंने कहा सर ऐसा झुकाव होने चाहिए और पानी होता है, डस्ट होता है, ये सब चीज़ें बताई मैंने पानी के लिए। तो सब बोले यार तुम हमें पहले से क्यों नहीं मिले। तो मैंने क्यों, मैं हंसने लगा, बोला मैं क्यों। तो बोले यार ये तो हमने कराया नहीं, और ये जो तुमने बताया ये तो बहुत ही बढ़िया बताया। बोले यार ये तो मैंने आज तक किसी ने हमें, ना पत्थर वाले ने बताया, ना अल्ट्राटेक ने बताया, बोले किसी ने नहीं बताया हमें, और बस जैसे लगा दे हमने लगवा लिया। तो वो कह रहे यार क्या कहें यार, बोले यार बताओ तुमने इतनी अच्छी चीज़ बता दी, इतनी बढ़िया चीज़, बोले यार मेरे बहुत ही पसंद आई ये चीज़ तुम्हारी। तो ये होता है। मैंने दिल्ली में मुरादाबाद में कुछ साइडों पे देखा है, तो ज़्यादातर जो विंडो होती है ना, जो ग्रेनाइट होता है वो हल्का यूँ टेपर में ही होता लगा हुआ, और जिनको पता ही नहीं होता है वो बस अपने लेपा पोती करा और अपना बस पैसे बनाए, बात खत्म है। ओके, तो गाइस इसी के साथ ही आज का ब्लॉग ही एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय।